होमवर्क कुछ ऐसा था। रोम 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 घड़ी खम्मा। चलो ऐसा था, इधर ओ एच, इधर था एच, यहाँ था एच, इधर था ओ एच, ऊपर सी डबल ओ एच और नीचे सी डबल ओ एच। ये अपना ए था और ए डैश में कुछ ऐसा था, ये जो ए डैश था ना उसमें ऐसा था कि भाई सी डबल ओ एच, यहाँ पे ओ एच, ये एच एच, ये पे ओ एच और इधर सी डबल ओ एच। समझ गए? तभी आप देखो तो जो ए डैश वाला है ना उसमें प्लान ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? प्लान ऑफ सिमेट्री। देखो जिसमें भी प्लान ऑफ सिमेट्री होता है उसमें चाहे कायरल कार्बन प्रेजेंट हो लेकिन वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बन पाएगा। ऐसे कंपाउंड को हम मीज़ो कंपाउंड बोलते हैं। मैंने बताया होगा पहले, मीज़ो या फिर उसको मैसो कंपाउंड ऐसे नाम से जानते हैं, है ना। मीज़ो या फिर मैसो कंपाउंड के नाम से जानते हैं हम उस टाइप के कंपाउंड को, वो पता होगा आपको। गुड इवनिंग हो भाई। चलो तो ये ध्यान रखना, ये मेज़ो में क्या होता है, मान लो कि ऊपर का पार्ट डेक्स्ट्रो है तो नीचे का पार्ट लीवो होगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और इसका रोटेशन आएगा 0। और एक दूसरे के ये डायस्टेरियोमर है, तो जिसने भी 0 आंसर दिया था उनका सही है और एक दूसरे के ये डायस्टेरियोमर है अगर देखा जाए तो। वैसे तो है ना डायस्टेरियोमर में नन ऑफ दिस आता है, वैसे तो डायस्टेरियोमर में नन ऑफ दिस आता है, लेकिन यहाँ पे ये मेज़ो वाला डायस्टेरियोमर है ना तो इसका रोटेशन 0 आएगा। मैंने बोला था कि अगर प्लान ऑफ सिमेट्री है तो उसका रोटेशन 0 देना है हमको। चलो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था वो इस टाइप का था कि इधर ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन, इधर एच, इधर एच, इधर सी डबल ओ एच और यहाँ पे था सी डबल ओ सी एस 3। देखो यहाँ पे प्लान ऑफ सिमेट्री नहीं है, वो गलती मत करना कि ये प्लान ऑफ सिमेट्री ले लेंगे, नहीं होगी, क्योंकि ऊपर सी डबल ओ एच है, नीचे सी डबल ओ सी एस 3 है, तो एक दूसरे पे इम्पोज नहीं होगा, ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे प्लान ऑफ सिमेट्री नहीं है। और जो दूसरा था वो इस टाइप का था कंपाउंड कि उसके अंदर ये था, इधर था सी डबल ओ एच, यहाँ था बी आर, चलो इधर एच, यहाँ बी आर और इधर था एच और यहाँ पे था सी डबल ओ सी एस 3। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आर एस करना पड़ेगा। चलो करते हैं, ये 1 नीचे देंगे 2। चलो किसको पता चला 2 नीचे आएगा? नचिकेत, भाजप। चलो 1 2, चलो ऊपर आएगा 3, समझ गए ना। चलो तो ये कैसे होगा? हाय प्रवीण, किसका है पेड़ पीछे? 1 2 और ये 3 और ये 4, मतलब इस तरफ जाएंगे। चलो ये क्लॉकवाइज बन रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज बन रहा है ना। और जो 4 नंबर है वो ऐसे है तो क्लॉकवाइज है, फिर भी इसको एस बोलेंगे क्योंकि 4 नंबर उस तरफ है। चलो अभी इसमें ये 1, इसमें 2 ऊपर जाएगा क्योंकि कार्बन के पास ब्रोमीन, इधर आएगा 3। चलो अभी इसको देखते हैं, 1 2 और ये 3, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एस बन रहा है लेकिन आर लेंगे, क्यों? क्योंकि वो 4 नंबर आ रहा है, समझ गए ना। तो ये एस आर है, क्या है? एस आर। चलो अब इस तरफ देखते हैं, इसमें ये बनेगा 1, नीचे आएगा 2, ऊपर जाएगा 3। पता चल रहा है ना कि क्यों ऊपर नीचे जा रहा है वो सब। चलो ये 1 से 2 है ना, और ये 2 से 3 गए हम।
चलो और इधर गए, क्लॉकवाइज बन रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज बन रहा है ना। आर है, लेकिन हम इसको एस लेंगे क्योंकि वो 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पे है ना, इसीलिए। ओके, चलो उसके बाद इसको देखते हैं। ये 2 नंबर यहाँ पे आएगा ऊपर, और ये बनेगा 3। चलो अभी इसका चेक करते हैं। 1 से 2 है ना, और 2 से ये गई 3। चलो क्लॉकवाइज बन रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है? इधर 12, ये 3, ये 6 और 9, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। लेकिन लेंगे क्या? ऐसे बन रहा है एस, लेकिन लेंगे आर। चलो इस तरफ क्या था? एस आर, और इस तरफ की क्या है? एस आर। मतलब एस का एस, आर का आर, मतलब दोनों सेम ही है, मतलब एक दूसरे के क्या है? आइडेंटिकल है। ध्यान रखना, एक दूसरे के क्या है? आइडेंटिकल। वो समझ गए, एक दूसरे के आइडेंटिकल है। आप लोग है ना ईयरफोन यूज़ करो बेटा, राजवीर, नचिकेत, बाकी जो भी है, ईयरफोन से अच्छी आएगी साउंड क्वालिटी। बाकी है ना ऐसे मज़ा नहीं आएगा आपको। क्या प्रॉब्लम हुई? कुछ तकलीफ हुई क्या? एक मिनट में मैसेज देखता हूँ क्या क्या मैसेज आए। बाकी मेरे को तो दोनों ऐसा ही लग रहे हैं। चलो रॉन्ग है। हाँ एस आपसे क्लॉकवाइज है। हाँ +10। क्या कौन सा रॉन्ग लग रहा है? सेकंड वाले में जो लास्ट में किया वो? ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, कहाँ क्लॉकवाइज है? ये लास्ट में किया वो। चलो कर रहा हूँ मैं, लास्ट में जो किया वो देख रहे हैं। चलो मतलब लास्ट में किया वो गलत लग रहा है आपको? चलो निकाल के देखता हूँ मैं। ये वाला गलत लग रहा है ना सबको? ये गलत लगा जिस पे बॉक्स बनाया वो? ओहो, बोलो लास्ट वाला गलत लगा। चलो चेक करें। ये 1 नंबर सही है, ये 2 नंबर सही है। चलो एडवर्टाइज था ना। चलो ये 3 नंबर, ये 1, ये ऊपर 2 और ये नीचे 3 हो गया। चलो ऐसे गए, ऐसे गए और ऐसे गए। चलो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये 9, ये 12, ये 3 और ये 6। हाँ 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, सही है। ये हो रहा है आर, लेकिन इसको लेना पड़ेगा एस। हाँ ये ऊपर वाला भी एस और नीचे वाला भी एस। ना એવું नहीं बका। आर एस आर एम डी में थोड़ी એવું બધું આવે। चलो आर एस एंड एस एस। हाँ समझे परवीन? खबर पड़ी? देख आर का एस और एस का एस ही है, मतलब ये डाइस्टीरियोमर्स है। क्या है? डाइस्टीरियोमर्स। परवीन फिर से देख लेना, वो +10 नहीं आएगा, मतलब आंसर आएगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। हाँ ये आंसर आएगा। પેલો ઈયરફોન લાવ્યો જોજે ખાલી, ચેવડા મોટા ને મોટા। हाँ चलो अभी ना आज कुछ नहीं है, आरएमडी के अलावा कुछ भी नहीं है ना। बाकी ऐसा पी भी ऐसा कुछ है ही नहीं। चलो हो गया ना। कहाँ थे हम? बस यही कर रहे थे ना, आर एस। तो आर एस में तो यही था, मतलब ऐसे पहचानने का होता है कि भाई कौन इनेंशियोमर है, कौन डायस्टीरियोमर है, किसका क्या रोटेशन है, वो सब। बाकी एक कायरल कार्बन हो
चलो मान लो वो बोल रहा हूँ मैं, है ना, सिंगल कायरल कार्बन, अगर एक ही कायरल कार्बन है ना, अगर सिंगल कायरल कार्बन है तो उसको आर हो ना, तो उसको कैपिटल डी मानते हैं और उसको आप डेक्स्ट्रो बोल सकते हो, नहीं कैपिटल डी बोल सकते हो, डेक्स्ट्रो नहीं बोल सकते आर को। और अगर एस हो ना तो आप उसको कैपिटल एल बोल सकते हो, लेकिन सिंगल कायरल कार्बन में, उससे ज़्यादा कायरल कार्बन में काम नहीं करेगा रूल। तो ये लिख दो, इन अ सिंगल कायरल कार्बन आर इज नॉन एज डी एंड एस इज नॉन एज एल। मतलब आर को डी बोल सकते हो और एस को एल बोल सकते हो। वो मैंने पूछा था ना इस टाइप का क्वेश्चन, कि मान लो ये ऊपर NH2 है, इधर CH3 है, इधर है H और इधर COOH है, मैं पूछूँ ये D है कि L है, तो आप क्या इसका DL तो डिसाइड नहीं कर सकते। चलो डेक्स्ट्रो लीवो हमने पढ़ लिया, उसके बाद DL पढ़ लिया, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, RS पढ़ा है ना। चलो तो वो बात सवारी हो गई है। चलो अभी उसके अंदर एक और चीज़ पढ़ाई मैंने आपको, ADI, इनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर और आइडेंटिकल। एक होता है एपीमर, है ना, एपीमर किसको बोलते हैं, वो एक आता है एपीमर, है ना। उसके अलावा एक चीज़ होती है, देखो एक तो होता है एपीमर, दूसरा आता है मैनोमर्स। क्या आता है, मैनोमर्स। किरण बाहर में गया है क्या तू, है, लाइटें बैठे सब दिख रही है। एपीमर, उसके अलावा एक आता है मैनोमर्स। चलो अभी ये सीख रहे हैं, एपीमर्स मैनोमर। एक होता है इरिथ्रोज एंड थ्रियोस, इरिथ्रोज एंड थ्रियोस। चलो ये सीखते हैं अभी, थोड़ा है ना समझा रहा हूँ मैं आपको। देखो कंपाउंड कितने होते हैं, तो देखो मैसो आते हैं एक कंपाउंड। हमने क्या क्या पढ़ लिया, डेक्स्ट्रोलीवो, DL, RS, इनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर एंड आइडेंटिकल। दूसरा एक कंपाउंड होता है मैसो, इरिथ्रोस, थ्रियोस, एपीमर्स और मैनोमर्स। चलो मैसो के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि मैसो क्या है। चलो ये देख लेना, मैसो, है ना। मैसो कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो जिसके पास कायरल कार्बन हो, है ना, जिसके पास कायरल कार्बन हो और पोष हो, पोष मतलब प्लान ऑफ सिमेट्री हो, है ना, मतलब कायरल कार्बन हो और प्लान ऑफ सिमेट्री हो, इसकी वजह से कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए, है ना, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए, वैसे कंपाउंड को मैसो बोलते हैं या मीज़ो भी बोलते हैं, है ना। देसी टीचर होगा अगर तो वो मैसो बोलेगा, और कोई मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा टीचर होगा तो मीज़ो कंपाउंड ऐसे बोलेगा, है ना। हम तो अभी देसी है तो मैसो ही बोलेंगे, मतलब इस टाइप के कंपाउंड। मैसो का जो पहला एग्जाम्पल था वो था टार्ट्रिक एसिड। क्या था, टार्ट्रिक एसिड, ये वाला, इसको टार्ट्रिक एसिड नाम दिया गया है। इमली आती है ना, उसमें से मिलता है। हाँ, खट्टी इमली मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर। डायरेक्टली लिंक मोकलो तो थई जैसे व्हाट्सएप पर, पता नहीं चला कुछ इसमें। चलो ओके, तो ये होता है टार्ट्रिक एसिड, इमली में से मिलता है। और इमली को क्या बोलते हैं आप लोग, ट्यूमरेट जो भी बोलते हो, उसमें से मिलता है टार्ट्रिक एसिड। इसमें ये प्लान ऑफ सिमेट्री है और ये दो कायरल कार्बन है। ऐसे कंपाउंड को मीज़ो कंपाउंड बोलते हैं। ये मीज़ो कंपाउंड का ऑप्टिकली एक्टिव बनने का कारण इनका स्ट्रक्चर है, मतलब इंटरनल फैक्टर, है ना, इंटरनल फैक्टर, उसकी वजह से ये लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मतलब इनका अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसके कारण ये लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गए। तो इसको बोलते हैं
इंटरनल फैक्टर, क्या बोलते हैं, इंटरनल फैक्टर। गुजराती में उसको बोलते हैं आंतरिक संपूर्ति। क्या बोलते हैं उसको, आंतरिक संपूर्ति। अला नचिकेत ए मूझू, जिगो नहीं। चलो इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक संपूर्ति। समझ गए, तू सर्च करे जिगा ने। चलो इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक संपूर्ति। तो ध्यान रखजो, ऐसा पूछ सकते हैं एमसीक्यू कि मैसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसके पीछे क्या रीज़न है। इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर और 2 एमसीक्यू और कुछ दे दे। तो ध्यान रखना उसके पीछे का रीज़न है इंटरनल फैक्टर्स। उसके अंदर ही ऐसी मतलब क्या बोलते हैं इश्यू है, उसके अंदर ही ऐसा प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर में ही कि वो इनएक्टिव है। तो ये लिख दो, मैसो को ऑप्टिकली इनएक्टिव बनाने के लिए कौन सा रीज़न काम कर रहा है। तो उसका स्ट्रक्चर, इंटरनल फैक्टर्स, उसको गुजराती में बोलते हैं आंतरिक संपूर्ति। क्लियर, लिख के ऐसा करो। दूसरा दिखाता हूँ फिर। चलो देखो, ये टार्टरिक एसिड है, COOH, OH, OH, H, H और COOH। और ये भी टार्टरिक एसिड है, COOH, H, OH, OH, H, COOH। दोनों के दोनों टार्टरिक एसिड है, लेकिन एक ऑप्टिकली एक्टिव है, दूसरा इनएक्टिव है बस। तो इसका रीज़न है इंटरनल फैक्टर कि भाई ए हो गया इनएक्टिव और ये वाला रहेगा एक्टिव। तो ध्यान रखना, एसिड एसिडમાં ઘણો ફેર છે। અમુક એસિડ એક્ટિવ તો અમુક ઇનએક્ટિવ છે અને એમના કારણ इंटरनल फैक्टर्स, इसके वजह से ये हो रहा है। चलो अभी दूसरा एक है, उसको बोलते हैं रैसेमिक मिक्सचर। अभी ये समझना रैसेमिक मिक्सचर क्या होता है। उसको गुजराती में बोलते हैं रैसेमिक मिश्रण, है ना, ऐसा नाम है उसका, रैसेमिक मिश्रण। चलो अभी ध्यान रखना, रैसेमिक मिक्सचर या फिर रैसेमिक मिश्रण। तो ध्यान रखना 50% डेक्स्ट्रो प्लस 50% लीवो, उसका जो मिक्सचर बनेगा उसको बोलेंगे रैसेमिक मिक्सचर। नहीं समझे, 50% डेक्स्ट्रो लेना है, 50% लीवो लेना है, उनको इक्वल अमाउंट में मिक्सचर करना है, मतलब 1:1, है ना, दोनों का इक्वल अमाउंट लेके मिक्स करेंगे और जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे रैसेमिक मिक्सचर। और इस टेक्निक को बोलते हैं रैसेमीकरण, मतलब रैसेमाइजेशन, है ना, ऐसा बोलते हैं इसको। चल अभी ध्यान रखना, मतलब समझे कि नहीं, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को मिक्स किया है, मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, इन दोनों को मिक्स किया और नया सॉल्यूशन बनाया। मान लो एक बीकर है, इसमें डेक्स्ट्रो लिया और दूसरा एक बीकर है, इसमें लीवो लिया, इन दोनों को मिक्स करके ऐसा बनाया DL। डेक्स्ट्रो को हम क्या बोलते थे, प्लस, लीवो को क्या बोलते थे, माइनस। तो इसको क्या बोलेंगे, प्लस माइनस। देखो डेक्स्ट्रो लीवो दोनों को मिक्स किया तो क्या बना, रैसेमिक मिक्सचर। लेकिन ध्यान रखना दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स कर रहे, मिश्र करती वक्ते બંનેનું પ્રમાણ સરખું है। मान लो इसके 10 ml है तो ये भी 10 ml ही होगा, પછી એવું नहीं है कि आप 50 ml ने ओलू 10 ml, इक्वल अमाउंट में मिक्स किया और ऐसा एक सॉल्यूशन बना, उसको बोलते हैं रैसेमिक मिक्सचर। अभी ध्यान रखना, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब ये प्रकाश सक्रिय है, ये भी कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन इन दोनों को मिक्स किया ना, उसके बाद जो यहाँ पे बना वो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव।
मतलब रैसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। चलो, ये इंटरनल फैक्टर की वजह से ऐसा हो रहा है कि एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रहा है? आंतरिक संपूर्तिना कारण એવું થયું कि बाह्य संपूर्तिना कारण એવું થયું? चलो आंसर दो। वो मैसो में तो इंटरनल था कि भाई उसका अंदर से स्ट्रक्चर ही ऐसा है, तो हम क्या करें। और इसमें अंदर की बात नहीं है, ये बाहर की बात है। आपने मिक्स किया है डेक्स्ट्रो लीवो को, आप मिक्स कर रहे हो। वो ऐसा है नहीं कि नहीं खुद जाके मिक्स हो रहे एक दूसरे के साथ, ऐसा तो है नहीं। चलो, तो ये इंटरनल फैक्टर की वजह से हो रहा है कि एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रहा है ना? बताओ फटाफट से। ये सब करवा रहा है एक्सटर्नल फैक्टर। कौन करवा रहा है? एक्सटर्नल फैक्टर। समझे कि समझाऊँ? ये सब काम कौन करवा रहा है? एक्सटर्नल फैक्टर करवा रहा है। तो ध्यान रखना, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। रैसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। उसको गुजराती में बोलेंगे बाह्य संपूर्ति। तो ध्यान लिख लो, ध्यान से लिख लो कि रैसमिक मिक्सचर जो होते हैं, रैसमिक मिक्सचर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, लेकिन उसका कारण क्या है? बाह्य संपूर्ति। मतलब बाहर से हमने उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बनाया, है ना? और जो मीज़ो था, मीज़ो कंपाउंड, वो तो जन्म से ही ऑप्टिकली इनएक्टिव था। मतलब उसमें ऑप्टिकली इनएक्टिविटी उसके स्ट्रक्चर में ही छुपी है। चलो, अभी किसको रिपेयर कर सकते हो, है ना? चलो, एक आदमी है, वो मतलब जन्म से ही उसको कुछ करना नहीं है ना? मतलब उसके पास दिमाग ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है उसको, पढ़ना नहीं है। और एक आदमी है, मतलब जो पहले बहुत अच्छा पढ़ रहा था, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर, गर्लफ्रेंड या फिर और कोई एक्सटर्नल फैक्टर समझ लो आप, उसकी वजह से उसने पढ़ना छोड़ दिया, है ना? चलो, अभी किस केस में वो आदमी रिपेयर हो सकता है? फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में, है ना? वैसे तो देखा जाए शायरी के हिसाब से तो सेकंड वाले में ऐसा लगेगा कि भाई रिपेयर नहीं होगा, है ना? प्यार एक पॉइज़न है, ऐसा सब सोचेंगे आप। देखो, सेकंड वाले में रिपेयरिंग पॉसिबल है। उसमें क्या है भाई, नहीं मिल जाएगी, है ना? तो सेकंड वाले में रिपेयरिंग हो सकता है। मतलब उसको समझाएंगे कि भाई बस ने छोकरी एक जाए तो बीजी आवे, चिंता करवानी नहीं है, वैसे कुछ समझा सकते हैं हम उसको, तो वो रिपेयर हो जाएगा। और जो पहले से ही मतलब जन्म से ही जो पागल है, अभी उसको तो क्या समझाना। तो ध्यान रखना। हाँ, साची बात तो करी पण भणवामां ध्यान आलो हो। चलो, हाँ, आ नहीं तो आनी बहन। चलो, रैसमिक मिक्सचर, अभी इन दोनों में क्या है ध्यान रखना। तो देखो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना? ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन रैसमिक मिक्सचर को हम ऑप्टिकली एक्टिव बना सकते हैं, बाकी मैसो को ऑप्टिकली एक्टिव बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अंदर से, ऐसा तो है नहीं कि वो स्क्रू ड्राइवर लेके बैठे, इस फंक्शनल ग्रुप को खोल के इधर लगा दे और वो पीओएस को निकाल दे, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब मैसो को ऑप्टिकली इनएक्टिव में से ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। गुजराती वाड़ा मैसो है ना, આપણે પ્રકાશ સક્રિય બનાવી નહીં શકીએ, કેમ કે એ તો આંતરિક સંપૂર્તિ है, અંદરની પ્રોબ્લેમ है। પણ रैसमिकને આપણે પાછો પ્રકાશ સક્રિય બનાવી શકીએ, उसको फिर से हम ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग मेथड होती है ना? कुछ
फिज़िकल मेथड होती है, कुछ केमिकल मेथड होती है, कुछ बायोकेमिकल मेथड भी होती है। मतलब रासायनिक मिक्सचर को आप फिज़िकल मेथड से या फिर केमिकल मेथड से या फिर बायोकेमिकल मेथड, है ना, उसकी हेल्प लेके आप वापस इसको कन्वर्ट कर सकते हो ऑप्टिकली एक्टिव में। फिज़िकल मेथड में क्या होता है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब भौतिक पद्धति हो गुजराती में। आप क्या रासायनिक मिक्सचर को एक टेस्ट ट्यूब में भर दो और वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आता है ना, उसमें टेस्ट ट्यूब रख दो, वो ऐसे घूमेगा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। तो जो रगड़े जैसा होगा वो नीचे आएगा और जो पतला होगा वो ऊपर आएगा। वो हम दूध भरवाने जाते हैं ना, तो नहीं, वो दूध भरवाने जाते हैं तो वैसे दूध को घुमाते हैं डेयरी पे, और जो पानी पानी ऊपर, दूध दूध नीचे, वैसे ऐसा अलग कर सकते हैं डेक्स्ट्रो और लीवो को। क्योंकि डेक्स्ट्रो लीवो की प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा फ़र्क होता है। इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो चेंज करती है। मतलब कोई ज़्यादा हैवी होगा, कोई कम हैवी होगा, किसी का टेस्ट अलग होगा, किसी का टेस्ट अलग होगा, कलर अलग होगा। तो ध्यान रखना, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। फिज़िकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुणधर्मों जुदा हसे कोना, डेक्स्ट्रो एंड लीवोना। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है इनकी, मतलब रासायनिक गुणधर्मों सेम हसे। तो ये सेंटेंस लिख देना, डेक्स्ट्रो और लीवो, इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। ये लिख देना सेंटेंस, काम का सेंटेंस। चलो, बाकी केमिकल प्रोसेस क्या बोलते हैं कि भाई इसमें कुछ केमिकल डाल दे, मतलब अपने पास रासायनिक मिक्सचर है, इसमें कुछ केमिकल डाल दे, तो क्या होगा भाई, एक डेक्स्ट्रो अलग, लीवो अलग, उसको बोलते हैं केमिकल मेथड। और बायोलॉजिकल मेथड किसको बोलते हैं वो समझा रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ था कि मिल्क था, है ना, उसका रासायनिक मिक्सचर बन गया था। मिल्क के अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, इस टाइप का होता है ना, CHOH, और यहाँ पे होता है COOH। इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। इसका डेक्स्ट्रो भी होता है और लीवो भी होता है, दो होते हैं। अभी मान लो कि भाई मेरे पास लैक्टिक एसिड, उसका डेक्स्ट्रो और लीवो दो हो गए साथ में, और मुझे उसको अलग करना है, मतलब रासायनिक मिक्सचर को अलग करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो लैक्टिक एसिड है वो एक रैबिट को पिला दूँगा। रैबिट होता है ना, ससलू, उसको पिला दूँगा। मान लो ये रैबिट है ना, वैसे क्या मैं पेंटर तो हूँ नहीं, लेकिन लिख देता हूँ कि ये रैबिट है, ऊपर लिख देता हूँ आ ससलू छे, आ ससलू छे। मतलब हम क्या करेंगे, ये लैक्टिक एसिड रैबिट को पिला देंगे। तो अभी रैबिट के मुंह में जाएगा और फिर उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल वेनाल सब होगा ना, अनुजे पाचन तंत्र, उसमें जाएगा, और लास्ट में वो सुसु तो करेगा ना, तो उसका मतलब जो होगा सुसु करने का साधन, जो यंत्र होगा ना सुसु करने का, हाँ सबके पास। चलो छोड़ो, अभी हम क्या करेंगे, ये डेक्स्ट्रो और लीवो इसको पिला देंगे। हाँ वेपन, चलो इसको पिला दिया। अभी रैबिट के पास क्या है कि वो डेक्स्ट्रो जो लैक्टिक एसिड होगा उसको एब्जॉर्ब कर देगा अपनी बॉडी में। मतलब इसने पिए दो, लेकिन डेक्स्ट्रो को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब। और लीवो को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास ऐसे एंजाइम नहीं है ना, जोड़े आवा उत्सेचक नहीं कि लीवोનું पाचन करे, समझिया। लीवो को डाइजेस्ट कर सके वैसे एंजाइम उसकी बॉडी में नहीं है। तो वो जब सुसु करेगा तो लीवो बाहर आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे बाउल लेके उसके पीछे पीछे घूमेंगे, नहीं समझे, और जैसे ही सुसु करे बाउल रख देने का, तो हमको क्या मिल जाएगा, लीवो लैक्टिक एसिड। हो गया ना अलग, डेक्स्ट्रो अलग, लीवो अलग। और ये जो लीवो अकेला है वो कैसा होगा, ऑप्टिकली
एक्टिव। समझे कि नहीं? पहले जब हमने इसको पिलाया तब डेक्स्ट्रोलीवो दोनों थे, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव था। लेकिन जब पीने के बाद जो बाहर निकला माल, उसमें कंपाउंड जो था वो कैसा था? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऐसे हमने इनएक्टिव रेसमिक मिक्सचर को एक्टिव रेसमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर दिया। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड, केतन सर की मेथड, है ना, ऐसा बोलते हैं इसको। देखा ये बायोलॉजी वाले कितने गंदे सूसू के पीछे वाटका लेके भागेंगे। हाँ, चलो मजा आया ना? इसको बायोलॉजिकल मेथड बोलते हैं। तो ध्यान रखना, रासायनिक मिक्सचर को अलग करने के लिए 3 मेथड होती है। एक फिजिक्स की, एक होती है केमिस्ट्री की, और तीसरी है बायो वाली। फिजिक्स वाले तो क्या है, घुमाएंगे। और देखना फिजिक्स वाले सबको घुमाते ही रहते हैं, ये याद रखना। केमिस्ट्री में कुछ है नहीं, केमिकल डालो अलग करो, यही काम है केमिस्ट्री वालों का। कहीं पे भी वो केमिकल डालते रहेंगे, लोग अलग होते रहेंगे। चलो बायो वाले देख लो, वेपन। चलो कहाँ से हो गया ना? चलो, तो ये था रासायनिक मिक्सचर। चलो, तो मेजो हो गया अपना, और रासायनिक मिक्सचर भी हो गया। चलो, और बाकी का डेक्स्ट्रोलीवो वो सब आ गया ना। ये थियरी था, लेकिन ध्यान रखना उसमें इंटरनल फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर। ओलामा आंतरिक संपूर्ति, आमा बाह्य संपूर्ति। पहला में एक बार हो गया तो हो गया, नहीं इसमें हो गया तो फिर नहीं होगा। चलो जीगो हवे गयो तो गयो, तू आटली चिंता हूँ कम करे? तारी गर्लफ्रेंड बीजी हती के शुं? मारो बेटो जीगाने पहाड़ पड़्यो है खाई पीन। चलो कहाँ थे हम? हाँ, वो मीज़ो ख़त्म किया ना। चलो अब देख रहे इरिथ्रो एंड थ्रियो, इरिथ्रोज एंड थ्रियोज। चलो अभी ध्यान से देखना, इरिथ्रोज एंड थ्रियोज एकदम इजी है। अभी इसमें ध्यान रखना, इसमें बोल रहा हूँ ना उतना ध्यान रखना। इधर आर होगा, इधर होगा आर डैश, समझ रहे हो? ऊपर आर, नीचे क्या होगा? आर डैश। इधर ए, इधर बी, इधर ए, इधर बी, है ना? इस टाइप का होगा कंपाउंड। देखो ऊपर और नीचे अनइक्वल है, मतलब ऊपर नो छेड़ो गुजराती में ये ज कहेवाय। मस्त मारो भाઈએ प्रश्न हारो पूछ्यो, गुजराती में आવું कहेवाय, इरिथ्रोज अने थ्रियो। बाकी कशु कहीं नहीं, आज छे सिद्धू। चलो, इरिथ्रोज को इरिथ्रोज, थ्रियोज को थ्रियोज। चलो ध्यान रखना, इसमें आर यहाँ पे होता है, नीचे वाला आर डैश होता है ना? और ये पास पास वाले दो, नज़ीक नज़ीक वाले दो, उसके ऊपर अगर सैम हो रहा है तो उसको बोलेंगे इरिथ्रोज। क्या बोलेंगे? इरिथ्रोज। देखो मैसो और इसमें थोड़ा फ़र्क है। मैसो है ना, इसको बोलते हैं, ये मैसो होता है। बी बी ए आर आर, तो ये होता है मीज़ो, है ना? क्योंकि इसमें आ गया प्लान ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ऊपर भी आर नीचे भी आर, ये मीज़ो है। और इसमें क्या है? आर, और यहाँ पे आर डैश है, डैंस बसंती डैंस, को ध्यान रखना इसमें डैश है, तो ये इरिथ्रोज होगा। और जिसमें ऊपर भी आर नीचे भी आर, है ना, और ऐसा ए भी होता है और ए भी होता है, वो मीज़ो होता है। तो थोड़ा समझ लेना, मीज़ो और इरिथ्रोज थ्रियोज वैसे सेम ही लगते हैं, लेकिन है डिफरेंट। समझ गए बच्चे लोग, बच्चियाँ? चलो
ओके चलो, तो ये ध्यान रखना, बाकी तो कोई बात थी नहीं। अभी इरिथ्रोज क्या होता है, तो ये बी एक साइड आ गया ना, तो उसको इरिथ्रोज बोलेंगे ना, बी मतलब एक जैसे दो ग्रुप पास पास, उसको इरिथ्रोज बोलते हैं। बस इतना ध्यान रखने का। मान लो ये COOH है ना, और इधर है COOCH3, और इधर ऐसा है H, और इधर है CH3, इधर है OH, और इधर भी OH, तो इसको भी इरिथ्रोज बोलने का। जो OH पास में आ गए, ये ऊपर वाला R और नीचे वाला R' अलग है ना, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इरिथ्रोज। क्या बोल सकते हैं, इरिथ्रोज। समझ गए, इजी है ना भाई लोग। चलो, या फिर प्लस भी बोल सकते हैं हम उसको। ओके चलो, अभी दूसरा समझा रहा हूँ। इस टाइप का है, मान लो कि भाई अपने पास यहाँ पे बी आ रहा है, इधर H है, यहाँ पे COOH, यहाँ पे CH3, इधर है अपने पास OH, और इधर अपने पास OH, तो इसको भी क्या बोलेंगे, इरिथ्रोज। क्यों, क्योंकि बोलते हैं। चलो दिखा रहा हूँ यार, ये क्या बन गया, R', और ये पास पास एक जैसी आइटम, तो क्या हो गया, इरिथ्रोज। कितना इजी है। थ्रियोज किसको बोलते हैं, तो इस टाइप का होता है थ्रियोज। R होता है, R' होता है, इधर A और इधर A, मतलब जो पास पासा माल है, एक जैसा माल है, वो एक दूसरे के सामने होगा। पहले क्या था, एक जैसी आइटम पास पास, अब एक जैसी आइटम आमने सामने। डायगोनल रिलेशन मतलब विकर्ण संबंध है ना, उस टाइप का, ऐसे, तो उसको बोलते थ्रियो, मतलब थ्रियोज। समझ गए, एक जैसे आइटम पास पास तो इरिथ्रोज, एक जैसी आइटम ऐसे आमने सामने, तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रियोज। समझ गए, लेकिन ये ध्यान रखना, R होना चाहिए। R हो गया तो नहीं चलेगा, ये ऊपर वाला खास ध्यान रखना, ये मेन रूल है। ये R होना चाहिए, ये मेन रूल है। चलो अभी इसका पूरा पिक्चर दिखाता हूँ। चलो, है ना, इधर R, इधर R', A B। चलो, हाँ वो दिखा रहा हूँ। ऑल साइड डिफरेंट होगा तो वो इरिथ्रोज थ्रियोज में नहीं जाएगा। चलो, इधर R, इधर R', इधर A B और यहाँ पे C। चलो चलो, ये R, ये R', इधर A, इधर A, ये B। चलो, सबको नंबर दे रहा हूँ मैं, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4 नंबर। चलो, इधर R, ये नीचे R', अभी लिख नहीं पा रहे इधर, तो साइड में लिख दिया R'। चलो, इधर A, इधर X, इधर A, इधर Y। चलो, ये 5 नंबर कर रहा हूँ। चलो, इधर R, ये वाला R', इधर मान लो B, इधर B, इधर X, इधर Y। चलो, ये R', ये मतलब सॉरी R'। चलो, ये B C D। चलो, फर्स्ट वाला क्या है, चलो 5 और 6 सबको नंबर दे दिए। चलो, पहले वाला क्या है, इरिथ्रोज हो तो E लिखो, थ्रियोज हो तो T लिखो। हाँ, इरिथ्रोज है, समझ गए, यार R', B इरिथ्रोज। चलो, सेकेंड, वो भी इरिथ्रोज है ना, ये B। समझ गए, इरिथ्रोज। ऐसा नहीं कि दोनों तरफ होने चाहिए, मतलब ऐसे A B है, मतलब दोनों तरफ होगा तो इरिथ्रोज, ऐसा नहीं है, एक तरफ होगा तो भी इरिथ्रोज। चलो, समझ गए। ओके, फिर तीसरे नंबर का, वो थ्रियोज है, क्योंकि B के सामने B आ रहा है,
समझ गए ना। चलो चौथा नंबर इरिथ्रोस, ये ए और ए। चलो 5 नंबर थ्रियोस, क्योंकि बी के सामने बी। चलो 6 नंबर क्या है ना, उसके बारे में बताओ। चलो 6 के बारे में बताओ। वो पूछा था ना राजवीर ने, उसका बोला 6 नंबर क्या है। तो इसको नथिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नथिंग। मतलब ये इरिथ्रोस थ्रियोस में नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखो, यहाँ से देखे, यहाँ से देखे, इरिथ्रो नहीं हो रहा है। फिर इधर देखे और इधर देखे तो थ्रियोस भी नहीं हो रहा है, तो फिर इसको बोलेंगे नन ऑफ दिस। चलो एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, अब बताओ इरिथ्रो है कि थ्रियो। चलो इधर आर है, इधर आर डैश है, इधर ए, इधर ए, इधर ए और इधर बी। चलो इरिथ्रोज है कि थ्रियोज है, बताओ। चलो 5 रुपये दूंगा जिसका सही होगा उसको। इरिथ्रोज है ना, वेरी गुड। पहले देखो तो खरा, ऐसे ही मंडी पड़ रहे। दोनों है, आय हाय, पता ही नहीं चला कि दोनों है। आज तो राजवीर भैया ने बताया, बाकी हम तो इतने साल से घास ही काट रहे थे, पता ही नहीं है कि ये दोनों है। ओहो बोथ, किरण, वाह वाह, धर्मवीर, अरे थोड़ा सोच के बोला करो। एक घेटा अगर गिर रहा है ना, तो उसके पीछे सब घेटे चलेंगे। हाँ चलो मानसी, आप कुछ रिव्यू दे सकते हो क्या इस पे? इरिथ्रोस है कि थ्रियोस? निकुल, हाँ, और कुछ लोग तो आ ही नहीं रहे जिन्होंने लेक्चर स्टार्ट करवाए हैं। वो दशरथ नहीं आ रहा है, युवराज नहीं आ रहा है, जो पहले बोल रहे थे सर लेक्चर चालू करो, लेक्चर चालू करो। अब चालू किए लेक्चर तो वो लोग बंद हो गए, मैं चालू, वो बंद। जब वो चालू थे तो हम बंद थे, हैं? चलो क्या आ रहा है बताओ। इसमें आएगा नथिंग। क्या आएगा? नथिंग। देखो अभी इधर से क्या लग रहा है? थ्रियो। ऐसे देखिए तो क्या लगेगा? एरिथ्रो। लेकिन सब देखने से पहले ये देखो कि ये वाला कार्बन नॉट कायरल, मतलब ये कायरल कार्बन नहीं है, तो हम इसके ऊपर जो भी ग्रुप है उसको नहीं ले सकते हैं। हमें इरिथ्रोस थ्रियोस तभी डिसाइड करना होता है जब कार्बन कायरल कार्बन हो, बाकी हम इरिथ्रोस थ्रियोस डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। इस बात को गांठ बांध लो आप। इरिथ्रोस थ्रियोस तभी डिसाइड होगा जब कार्बन कायरल कार्बन हो, बाकी इरिथ्रोस थ्रियोस कभी भी डिसाइड नहीं होगा, है ना। वो ऐसे देंगे कई बार कि ए बी बी, इधर आर और इधर आर डैश। एरिथ्रोज है कि थ्रियोस? पहले बताऊँ मैं आपको, ये कंपाउंड इनएक्टिव है ना। कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब कुछ है ही नहीं है, क्योंकि ये कार्बन कायरल कार्बन है ही नहीं, क्योंकि उसके पास 2 एक जैसे ग्रुप है और उसमें इरिथ्रोस थ्रियोस होता ही नहीं है। समझ गए? चलो अभी ग्लूकोज के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ मैं। चलो ग्लूकोज के बारे में आपने बायो में पढ़ा होगा, है ना, बायोलॉजी में आया होगा ग्लूकोज के बारे में थोड़ा बहुत, नाम तो सुना है ना। ग्लूकोज आता है, ऐसा आता है C6H12O6, सब उसको ग्लूकोज बोलते हैं, हम भी उसको ग्लूकोज ही बोलते हैं। हम थोड़ी अलग है सबसे, है ऐसा तो है नहीं कि भाई मोदी हमारे गांव का है तो हम ग्लूकोज को और नाम दे दें नया। चलो इधर CHO है ना ग्लूकोज में, और ऊपर ये नीचे होता है CH2OH, पता है ना ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ऊपर होता है CHO, नीचे होता है CH2OH। इधर OH होता है, इधर होता है H, इधर OH,
इधर H, इधर OH, इधर H। और 3 नंबर का जो होता है ना, उस पर लोचा होता है ना, लफड़ा। तो ध्यान रखना कि ग्लूकोज के पास 3 नंबर में लफड़ा होता है, मतलब उसका जो 3 नंबर होता है ना, उसमें OH इस साइड होता है, H इस साइड होता है, ऐसा होता है। चलो ये बताओ कि ये ग्लूकोज तो है, ये तो फिक्स है कि भाई ये ग्लूकोज है। चलो डी ग्लूकोज है कि एल ग्लूकोज है, इतना बता दो, है ना। डी ग्लूकोज है कि एल ग्लूकोज है। फिर बात करते हैं इरिथ्रोज थ्रियोज, तो छोड़ो, उसको जाने दो। ये डी ग्लूकोज है कि एल ग्लूकोज है, वही बता दो। जो बताएगा ना उसको मैं आज मतलब किंग ऑफ केमिस्ट्री बना दूंगा, है ना। उसको बना देंगे हम फादर ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। एल है, अरे यार एल हो रहा है ये। चलो किसी को फादर बनना ही नहीं, कुछ मेहनत करनी ही नहीं है फादर बनने के लिए। कैसे डी हो विपुल, थोड़ा समझा दो मेरे को, एक्सप्लेन कर दो, ये डी कहाँ से हो रहा है विपुल थोड़ा समझा मेरे को, थोड़ा इत्तुसा। अभी क्या अनम्यूट कर रहे हैं पता ही नहीं होगा उसको, खाली ऐसे ही बोल दिया डी, सवाल बोल रहे थे, दोनों में से एक तो आना ही है। मैंने बोला था कि लास्ट कायरल कार्बन चेक करना है। क्या चेक करना है? लास्ट कायरल कार्बन, समझे। इसमें ये वाला लास्ट होता है, ये DL के लिए क्या चेक करना होता है? लास्ट कायरल कार्बन। कैपिटल DL एंड स्मॉल DL ये अलग चीज़ है, इसको डेक्स्ट्रोलीवो बोलते हैं, ये DL नॉमेनक्लेचर है, समझे पागल। इस पे देखने का OH कौन सी बाजू है, राइट हैंड साइड है ना, मतलब ये डी ग्लूकोज है। कौन सा ग्लूकोज है? डी ग्लूकोज, ऐसा सिखाया मैंने। वो किसके लिए होता है? OH, NH2 और Br, इन 3 ग्रुप के लिए, उन्हीं के लिए होता है ये DL, बाकी सबके लिए नहीं होता है। और उसमें भी लास्ट कायरल कार्बन ही देखना होता है, देखने आगे पूरा स्ट्रक्चर मुँह उठा के। चलो हाँ, अभी इसमें ध्यान रखना, ये इरिथ्रोज है कि थ्रियोज। चलो इसको इरिथ्रोज बोलेंगे कि थ्रियोज बोलेंगे? चलो क्या बोलेंगे इसको, इरिथ्रोज बोलेंगे कि थ्रियोज बोलेंगे? बताओ। चलो इरिथ्रोज बोल दे। मिक्स 6, ओ हो, मैंने मिक्स कंपाउंड पहली बार देखे मेरी लाइफ में, इस साल देखने को मिले। बोलो कि 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, आज तक मैंने इरिथ्रोज थ्रियोज का मिक्स नहीं देखा, माँ कसम फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मिक्स कंपाउंड। मेरी वाइफ को भी बुला लूँ देखने कि आके देख ले, देखो ये मिक्स कंपाउंड कैसे होते हैं, फिर आगे देखने मिले ना मिले किसी बैच में, हैं चलो आगे मिक्स कंपाउंड। चलो देखो ये बनेगा इरिथ्रोज। क्या बनेगा? इरिथ्रोज। अभी कैसे बनेगा वो समझो, ये फिक्स है, ये वाला फिक्स है, तो हम फिक्स के साथ कुछ नहीं देख सकते, समझे। मतलब हम ऐसे नहीं देख पाएंगे कि ये OH के सामने OH आ रहा है, ऐसे नहीं देख सकते क्योंकि वो तो फिक्स है। तो उसको तो छोड़ो, जो फिक्स है ना उसके साथ किसी को देखना ही नहीं है। बाकी तो हम क्या है, अगर ऐसे भी देखेंगे तो हमको क्या लगेगा? थ्रियोज लगेगा, लेकिन उसको तो देखना ही नहीं है, वो तो फिक्स है, समझ गए।
और अब इनको भी नहीं देख सकते, इसको और इसको भी नहीं दे सकते, क्योंकि बीच में एक और घर है, तो उनको भी नहीं दे सकते। तो हमारे पास ऑप्शन बचा है कि हमें जो भी डिसाइड करना होगा वो यहाँ से करना होगा। समझ गए? जो फिक्स होता है ना, उसको लाइन मारने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पहले से फिक्स है, हाथ में आएगा नहीं। तो क्या क्या फ़ायदा फील्डिंग भर के, हैं? तो छोड़ो उसको, जाने दो, वो तो फिक्स है। समझे कंसेप्ट? यही होता है कंसेप्ट, है ना? फिक्स होता है ना, उसमें नहीं पड़ना, अपने को और फिक्स करना पड़ेगा। मतलब जो फिक्स नहीं है उस पर देखेंगे, उस पर मेहनत करेंगे। तो ये OH OH सेम साइड हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इरिथ्रोज। क्या बोलेंगे? इरिथ्रोज। मतलब डी ग्लूकोज इरिथ्रोज होता है ना? फिक्स तो पता होना चाहिए हमको, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ग्लूकोज का। और वो बायोलॉजी वाले टीचर का काम है कि भाई ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है और उसमें 3 फिक्स होता है ऐसा बताना। आप चैप्टर नहीं पढ़े क्या बायोमोलिक्यूल? हैं? आपने चैप्टर नहीं किया बायोमोलिक्यूल? वो चैप्टर किया कि बाकी? तो फिर आप लोगों ने किया क्या गांधीनगर में? नहीं आपने एक अच्छी लड़की पटाई, नहीं आपने चैप्टर किए हैं, तो क्या घास काटी वहाँ बैठ के, मौज करी? हाँ, साकी साकी किया है। चलो, बायो में बाकी है, फिजिक्स में बाकी है, केमिस्ट्री में बाकी है। तो क्या इंग्लिश संस्कृत का पूरा करके रखा आपने कोर्स 4 बार आइटम? चलो, कुछ नहीं किया। बोलेंगे तो ऐसे जैसे बड़ी धाड़ पाड़ दिया। બધું બાકી છે। हाँ, रियल पेप्रिका અને मैकडॉनल्ड्स। हवा નીકળી જાય પછી एग्ज़ाम આવશે એટલે रियल पेप्रिका एंड मैकडॉनल्ड्स करता करता। वो ध्यान रखना कि ग्लूकोज में 3 नंबर फिक्स होता है। मतलब ग्लूकोज की जो तीसरी वाली है ना, वो फिक्स होती है, बाकी ग्लूकोज बदलता रहता है सबको। ये लिख देना, ग्लूकोज की जो 3rd पोजीशन होती है ना, वो फिक्स होती है, बाकी ग्लूकोज सब बदल देगा, ध्यान रखियो। और जो उसकी 1, 2 और 3 ये पोजीशन फिक्स होगी, OH एंड H। देख लेना बायोलॉजी में। नसीब तो हारा था, પણ તમારે ભણવું નહોતું હારાઓને। चलो, હવે छोड़ो જે થયું है ना, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, नई बातें करो। समझ गए? चलो, अभी मैं ग्लूकोज ड्रॉ कर रहा हूँ, आप बताना कौन सा ग्लूकोज है ना? है तो ग्लूकोज ही। चलो, अभी हो जाएगा सब, टेंशन मत लो। चलो, CHO सबका ऐसा ही होता है 11th में, हाल आपके जैसा ही। वो 11th तो ऐसे ही निकलता है ना, फील्डिंग भरने में। बाकी कुछ आता है नहीं हाथ में, तब पता चलता है कि भाई ओहो ये तो कहाँ जा रहे हैं। चलो, OH H OH H। चलो, ये ग्लूकोज है। पहले ये बताओ डी ग्लूकोज है कि एल ग्लूकोज है ना? ग्लूकोज है, इतना फिक्स है, कौन सा है ना? वो ऐसा बोला था मैंने, डी से क्या बोला था मैंने? डॉन। और एल से बोला था लैला, और उसी दिन हमने डॉन नाम रखा था। एल है, ये कौन सा है? एल। मतलब इसमें लास्ट कार्बन चेक करेंगे तो ये एल होगा। अभी ध्यान रखो, ये 3 नंबर वाला तो फिक्स है, मतलब ये तो फिक्स ही होता है, इसको तो टच करियो ही मत। चलो, तो अभी इरिथ्रोज हुआ कि थ्रियोज हुआ? फिक्स को तो टच भी मत करो, देखो भी मत उसको, थ्रियोज हुआ। अभी फिक्स को तो टच कर नहीं सकते, तो इसका इसके साथ बैठेगा नहीं, मतलब ऐसे देख नहीं सकेंगे क्योंकि वो वाला फिक्स है, ऐसे भी देख नहीं सकते क्योंकि फिक्स है। मतलब इसका मतलब हमें यहीं पे देखना पड़ेगा, है ना? यहीं फील्डिंग बनने से काम होगा। चलो, तो कर रहे थे यहीं पे अभी, और क्या है। चलो, मतलब ये
इसको और इसको देखो तो ये सामने सामने आ रहा है ना, तो ये थ्रियोज हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है। ध्यान रखना ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, कौन सा एरिथ्रोज कौन सा थ्रियोज, और कोई पोजीशन फिक्स कर देना तो वो ध्यान रखना फिक्स पोजीशन के साथ किसी को भी नहीं देखा जाता है ना, फिक्स पोजीशन के साथ किसी को देखना नहीं चाहिए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ है ना, और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इसमें जो C4 है वो फिक्स है। क्लियर? कुछ लोग कभी कभी मुंह दिखाई करने के लिए आते हैं और उनके पास एक फ़िक्स क्वेश्चन होता है, सर अभी कितना टाइम बचा है लेक्चर में, लंच करने का है ना, घोड़ी का छान डालने का, उसकी छान लेके डालने जाने का। फिक्स क्वेश्चन होता है उनके पास, नया और कोई क्वेश्चन ही नहीं है उनके पास। कभी कभी आएंगे बस और यही क्वेश्चन पूछ के चले जाएंगे, फिर 2-3 दिन तक नज़र नहीं आएंगे वो लोग। आप देखना ध्यान से। चलो H है, कुछ लोग अपने पास ऐसे BR, हाँ हाँ वो रानी है और रानी को छान डालने जाना है। चलो H, चलो BR, चलो फिर यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। चलो C4 फिक्स है ना, हाँ C4 फिक्स है। चलो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। गाली गलोच नहीं, चलो ओके, खाली मजाक चल रहा है, झगड़ने का नहीं, सैफा कंपनी। चलो इधर OH, इधर NH2, इधर CH3 और इधर OH। चलो ये एरिथ्रोज है कि थ्रियोज है, फिक्स ये वाला है। चलो 4 नंबर फिक्स है, C4 फिक्स है। बताओ, हाय हाय एरिथ्रोज, वाह वाह क्या बात है, हैं एरिथ्रोज है, थ्रियोज तो है ही नहीं। फिक्स को मत देखियो। सब एरिथ्रोज ही बोल रहे हैं, मेरे को तो मिक्स लग रहा है, इस बार तो मिक्स ही है। बहुत है ना, वाह वाह किरण क्या बात है। एरिथ्रोज भी है और थ्रियोज भी है, ऊपर और नीचे कुछ और है। सही है, देखो अभी बता ही रहे है ना, थोड़ा आंखें खोल के देखना ध्यान से। आ गए ऐसे एरिथ्रोज थ्रियोज पढ़ने। देखो ये वाला फिक्स है, मतलब इसका किसी के साथ सेट नहीं कर सकते। चलो अभी यहाँ पे देखें तो ये ब्रोमीन और H मतलब नहीं हो रहा है सेटिंग, CH3 और H मतलब यहाँ से एरिथ्रो तो नहीं बन रहा। चलो अभी यहाँ से देखें तो थ्रियोज बन रहा है, नहीं बन रहा। चलो इधर से देखें, आए हाय क्या बन रहा है, थ्रियोज, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन। चलो अभी वो तो हो गया, अभी थोड़ा नीचे जाते हैं है ना, देखते क्या चल रहा है। तो चलो अभी फिक्स है, ये तो फिक्स है, इसको तो टच नहीं करेंगे। चलो यहाँ पे OH OH, ओहो 2 OH OH क्या बन रहा है, एरिथ्रोज। समझ गए? यहाँ से यहाँ देखे कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ देखे कुछ नहीं। अभी ऊपर से थ्रियोज, नीचे से एरिथ्रोज। चलो क्या सही है, एरिथ्रोज सही है कि थ्रियोज सही है, इतना बता दो है ना। किस पे आप ज़्यादा तुक्का लगाएंगे? ओ प्लस माइनस पहली बार देखा 8 साल में इस बैच में। बाकी माँ कसम एरिथ्रोज थ्रियोज एक साथ नहीं देखा कभी मैंने, ये इच्छा भी पूरी होगी मेरी। देखो ये एरिथ्रोज है, क्या है एरिथ्रोज। जब हाइड्रोजन के कारण
और किसी और ग्रुप के कारण आप कंफ्यूज हो तो हाइड्रोजन के कारण जो मिल रहा है उस पर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन की इतनी वैल्यू नहीं होती है इसमें एरिथ्रोज थ्रियोज में। यहाँ पे थ्रियोज बन रहा है हाइड्रोजन के कारण और एरिथ्रोज बन रहा है OH के कारण, तो फिर OH को प्रायोरिटी देनी है, हाइड्रोजन को नहीं देनी। मतलब ये कंपाउंड ओनली एरिथ्रोज है, थ्रियोज नहीं है। समझ गए? हाँ, वहाँ हाइड्रोजन के बदले अगर और कोई ग्रुप होता, मतलब यहाँ पे मान लो COOH होता और यहाँ पे COOH होता, तो अब क्या होता बताओ? चलो, हाइड्रोजन था तो OH जीत गया, लेकिन अब COOH है तो क्या होगा? तो ध्यान रखना, COOH को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, मतलब ये थ्रियोज बन जाएगा, क्योंकि वो सबका बाप होता है थ्रियोज। COOH तो किंग है। COOH क्या है? किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना। सब फंक्शनल ग्रुप में सबका फादर। क्या किराल नहीं है? कौन किराल नहीं है? किसने बोला किराल नहीं है? बाहर निकल। कौन है किराल नहीं वाला? किराल ही तो है। ये COOH इधर है, वो ऊपर है। बका फोन करूँ थोड़ी वार में, 2 વાર कापी एम खबर नहीं पड़ती। चलो, मारा हाराव एवो फोन करशे ने जाने फटफट फोन करशे। 2 વાર काप्यो तो है। तो ये किराली है। देखो, ये COOH इधर है, इधर Br, इधर COOH। समझ गए? और इसमें इधर COOH, इधर CH3, इधर C, अलग अलग ग्रुप, इधर अलग ग्रुप। समझ गए? मतलब किराली है। तो ध्यान रखना, एरिथ्रोज थ्रियोज में क्या बताया? देखो क्या बताया, कहाँ से स्टार्ट किया था? इधर से स्टार्ट किया था, एरिथ्रोज थ्रियोज। समझ गए? इजी है ना। R होता है, फिक्स पोजीशन को ध्यान में नहीं रखना, और हाइड्रोजन के कारण अगर हो रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और अगर किसी दूसरे ग्रुप के कारण हो रहा है तो उसमें प्रायोरिटी देखेंगे। और ध्यान रखना, ये कोई सब्जी नहीं है कि मिक्स सब्जी बोल दो आप। एरिथ्रोज थ्रियोज में मिक्स आता ही नहीं है, हैं? तो जितने भी मिक्स वाले थे ना, वो ध्यान रखना, इसमें मिक्स नहीं आएगा। हाँ, टाटा, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, बापू, जय माता जी। जता रहा। चलो, जय अर्बुदा, जय श्री कृष्ण, जय मोगल, जय विपुल। कैसा है? मैडी, शांति है ना? चलो चलो, बाय बाय। अच्छा है ना? मज़ा आ रहा है ऐसे? हाँ, खम्मा घणी हुकम, खम्मा घणी बापू, खम्मा घणी, है ना? वो ऐसे बोलते हैं ना, खम्मा घणी हुकम। चलो सरस, मिलते हैं कल 10 बजे। कल से अब 10 बजे रखते हैं, है ना? जय भोलेनाथ। कल से 10 बजे रखेंगे, बस 10 बजे। 10 AM ही होगा ना? हाँ हाँ, क्या बोला? समय सर पधार जो। हाँ, पधार जाओला, मैं तो टाइम सर थे आवना सा, टाइम सर पचे कहीं है।